नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं और कुछ के कमेंट आ रहे हैं, सर जो आपने पहले वीडियो बनाई थी वेतन क्या होगा या ड्यूटी का टाइम क्या होगा, अभी भी अभ्यर्थियों के मन में शंका है। क्योंकि आपको पता है पशु परीक्षक की भर्ती पहली बार आई है, पहली बार तो नहीं बोल सकता लेकिन 24-25 साल के बाद आई है, काफी लंबे टाइम के बाद आई है। हो सकता है ये लास्ट वैकेंसी हो। क्यों हो सकता है ये लास्ट वैकेंसी हो? क्योंकि आने वाली सरकार, ये पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने ही जो हर विभाग में वैकेंसी निकाली थी, वो ओनली कांग्रेस सरकार ने निकाली थी। क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में कोई भी नए विभाग में भर्ती नहीं आ सकी। आपको पता है अग्निशामक विभाग में ये पशु परीक्षण में जल्द आई पोस्ट को नया बना दिया। अन्य जो पोस्टें हैं जो किसी भी विभाग में नहीं आई थी पहले कभी, उस विभाग में भी भर्ती निकालने की कोशिश की गई थी। हो सकता है ये अपने लिए लास्ट और पहली भर्ती यही हो सकता है आने वाले दिनों में आएगी तो ये 5-7 साल के बाद ही आएगी। क्योंकि इतनी जो है पशु परीक्षण की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि लगभग ये आपको पता है, आपने कभी जाके देखा होगा गांव के हॉस्पिटल में, उसमें जो अब पशु परीक्षण की जगह कार्य कर रहे हैं वो सिविल डिफेंस वाले कार्य कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी लगी होती है और उनकी सैलरी भी लगभग अपने समान ही है। तो उनको जो पोस्ट खाली है उन पे ही ये भर्ती निकाली गई है, क्योंकि उनको भी ड्यूटी देनी होती है। क्योंकि उनको जॉब मिली है तो ड्यूटी भी देने का फर्ज है। तो आज अपने बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे भी वेतन क्या होता है, ड्यूटी का टाइम क्या होता है, आवेदन कितने चल रहे हैं, कितनी तारीख लास्ट है इसकी, और क्या रहेगा सेफ स्कोर। मेन पॉइंट तो आपका ये है, क्या रहेगा सेफ स्कोर। क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में अभी भी शंका है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं, हमारे राजस्थान जी के तैयार नहीं है या पार्ट भी तैयार नहीं है, तो हम कितने नंबर मिनिमम लेके आए भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उन बच्चों के लिए जो मन में शंका है, इसी के लिए ये वीडियो है। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि आने वाले टाइम में बेरोजगारी जो भर्तियों का दौर है, आपने देखा होगा बजट में भी लगभग 70,000 भर्तियां निकाली गई है, लेकिन उनमें भर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया भी कौन कौन सी भर्तियां किस विभाग में निकाली जाएगी। मेरे को लगता है जैसा कि इन्होंने 70,000 भर्तियों का कहा है, तो जो पिछली सरकार के कार्यकाल में निकली थी 18 या 20,000 के जो सफाई कर्मचारी की, जिसको बढ़ाकर 24 या 25,000 कर दिया गया है, 25,000 वैकेंसी तो वो ही होगी। लगभग 20 से 25,000 रीट की वैकेंसी हो गई, तो इनको मिलाकर 50,000 तो सीधी हो गई। पीछे बची 20,000 वैकेंसियों में अलग अलग विभाग, जैसे लाइब्रेरियन साइंस होगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह होगी या लैब असिस्टेंट वगैरह होगी, ये सभी भर्तियां आने वाली है। जैसे पटवार भी हो गया, वीडियो हो गया, और राजस्थान पुलिस हो गया, एसआई हो गया, आरएस वगैरह हो गया, ये सभी भर्तियां आने वाली है। तो पशु परीक्षक का तो मौका ही नहीं, कब आएगी भर्ती। तो जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज सेफ स्कोर बताऊंगा, तो वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए सेफ स्कोर वही होगा। उससे कम बढ़ा तो सिलेक्शन की भूल ही जाए। क्योंकि ये वैकेंसी है 10th बेस की। तो बात करते हैं अपने पहला बिंदु, कार्य क्या होता है। कार्य मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आज और बता देता हूं। कार्य इसका क्या होता है? कार्य होता है जो अपने चिकित्सालय में डॉक्टर होता है, उसके साथ जाके जो अपने राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं चलती है टीकाकरण की, जैसे खुरपका मुंहपका रोग की, गलघोंटू रोग की, ये जो योजनाएं चलती रहती है, इनमें टीकाकरण की योजनाएं भी चलती है, टैगिंग की योजनाएं भी चलती है। इन योजनाओं के बारे में बताना और जो डॉक्टर होता है उसकी सहायता करना,
ये ही काम होता है। ठीक है, तो कार्य क्या हो गया, पशु चिकित्सक के साथ कार्य, पशु चिकित्सक के साथ कार्य, मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, ये हेल्पर हो गया। हेल्पर हो गया तो मिनिमम सी बात है, मामूली सी बात है, मामूली सी बात है भी, डॉक्टर तो बनेंगे आधे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के साथ दवाइयों का ज्ञान भी हो जाता है, तो आप आधे डॉक्टर तो वैसे ही बढ़ जाओगे। और जो आरपीवीटी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, या आरपीवीटी कर रखी है वेटरनरी साइंस वाली, उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि वेटरनरी साइंस में जो वैकेंसी है वो काफी ईयर के बाद आती है, और उनके लिए, क्योंकि वो कार्य सीखे हुए हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है। दूसरा, ड्यूटी का टाइम। सर ड्यूटी का टाइम क्या होता है, तो आपको बता दूं, गर्मियों में लगभग 8 से सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, कितने बजे तक, सुबह 8 से 2 बजे तक। और सर्दियों में, सर जी सर्दियों में भी जाना पड़ेगा, हाँ ड्यूटी पर तो डेली जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की सैलरी, सरकार सैलरी दे रही है आपको, ड्यूटी पे डेली जाना पड़ेगा, चाहे काम हो या ना हो। दूसरा, इसका टाइम हो गया 9 से 3 बजे तक। ठीक है, ये होगी अपने कार्य की बात, ड्यूटी की बात। अब बात करते हैं आवेदन। आवेदन आपको पता है 19 जनवरी से प्रारंभ हुए थे, 19 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुए थे, और लास्ट तारीख क्या है इसकी, 17 फरवरी 2024। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों के जो जिनके मन में शंका है इसका क्या होता है, सैलरी क्या होती है, वो आज वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो ये क्या हो गया अपने आवेदन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आयु सीमा। आयु सीमा, आयु सीमा आपको पता है जिसकी एज 18 साल है और जिसकी मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक है, वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है या आवेदन कर सकता है। तो ये क्या होगी अपनी मुख्य बातें। अब बात करेंगे अपनी मुख्य काम है जिसके लिए आप नौकरी करोगे। क्या गुरुजी, वेतन। वेतन पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ऐसे सोचते हैं अभी हम कोई हाई जो सैलरी वाली जॉब लगेंगे, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो फॉर्म भर देते हैं किसी के कहने पर और हो सकता है नौकरी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी तैयारी की होती है या पिछले जो आरएस वगैरह की तैयारी की होती है। गवर्नमेंट नौकरी सभी को चाहिए, फॉर्म सभी भरेंगे, लेकिन नौकरी लगने के बाद आपको छोड़ने नहीं देंगे घर वाले, ये मैं बात बता दूं। तो आप पूरा वीडियो देखकर ही फॉर्म अप्लाई करें, सफिशिएंट हो तभी। अब बात करते हैं अपने वेतन की। वेतन जरूरी है, ग्रेड पे भी जरूरी है, सभी बातों का पता रखना भी जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे अपने सेट स्कोर क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने वेतन की या सैलरी की। वेतन इसका कितना होता है, तो ये पहले होती है ग्रेड पे कितना होता है सर जी, तो ये ग्रेड पे होती है 1700। कितना ग्रेड पे होता है? 1700। ठीक है, और लेवल कौन सा होता है, तो लेवल होता है ये फर्स्ट। क्या लेवल होता है? फर्स्ट लेवल होता है। इसी के आधार पे आपको सैलरी मिलती है। ठीक है सर जी, प्रोबेशन में इसका क्या होता है, वेतन या सैलरी क्या होती है? प्रोबेशन टाइम में आपको मिलेगा, प्रोबेशन काल में आपको सैलरी मिलेगी 12,400। जो अपने राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार 2 साल का प्रोबेशन काल होता है, उसके अनुसार आपको 2 साल तक 12,400 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, अब
जो सैलरी होती है वो किस हिसाब से मिलेगी, तो आपको बेसिक जो मिलेगी हेड टू हेड 2 साल के बाद वो मिलेगी 17,700 रुपए। कितनी? 17,700 रुपए। उसमें डीए का मतलब हो गया जो आपके महंगाई भत्ता होता है वो कितना मिलता है? 42%। सैलरी का 42%। कितना हो गया? 7,434 रुपए। कितना हो गया? 7,434 रुपए। ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है एचआरए। सर एचआरए कितना होता है? वो आपको मिलता है 9%। एचआरए का मतलब हो गया जिस शहर में आपकी ड्यूटी है, हाउस रेंट। एचआरए का मतलब हो गया हाउस रेंट। जिस शहर में या जिस गांव में आपकी ड्यूटी है उसके हिसाब से महंगाई भत्ता हाउस रेंट वगैरह मिलता है, तो वो लगभग आपको मिलेगा 9%। तो 9% हो गया जो हो गया 1,593 रुपए। टोटल मिलाकर आपकी सैलरी बनती है 26,700। ठीक है, 26,700 ये सैलरी आपको मिलने वाली है पशु परिचर में। ठीक है, पशु परिचर में जो सैलरी मिलती है लगभग 26,700। ये पर ईयर बढ़ती है। आपको पता है हर ईयर में डीए 2 बार लगता है, एक तो जनवरी में लगता है और एक जुलाई में लगता है। इंक्रीमेंट जिसे अपने बोलते हैं इंक्रीमेंट लगते हैं, 2 इंक्रीमेंट लगते हैं साल में गवर्नमेंट कर्मचारियों के, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। और जो अपने अपने बोलते हैं 7वां वेतन लग गया, 8वां वेतन लग गया, तो 2025 में आपको पता है 8वां वेतन लगने वाला है, तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 के लगभग हो जाएगी। और कार्य क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जो जिनकी एज भी काफी है, जो बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगारी का एक ठप्पा लगा हुआ है, उनका बेरोजगारी का ठप्पा भी मिट जाएगा। और साथ साथ में आप जिसकी ड्रीम जॉब है, आरएएस हो गया, एसआई हो गया, वो तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपने वेतन की बात, वेतन जरूरी। अब बात करते हैं आपका सेल्फ स्कोर। सेल्फ स्कोर आपको पता है हर भर्ती में सेल्फ स्कोर अपने टारगेट बना के चलते हैं भी इतना एग्जाम, इतने इस एग्जाम में इतने नंबर लेंगे तभी अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब करते हैं बात मेन पॉइंट जो अपना है 27,000 जो 26,700 या 27,000 या सरकार का गवर्नमेंट जवाई बनने के लिए अपने को सेल्फ स्कोर क्या चाहिए, तो वो चाहिए अपने को, उसकी बात करते हैं। सेल्फ स्कोर के लिए आपको बता दूं आपके आने हैं 2 पार्ट में एग्जाम, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? वो आने हैं सर जी 105, जिसमें राजस्थान जी के करंट अफेयर, साइंस, मैथ ये सभी आपको पढ़ने होंगे। दूसरा पार्ट बी, पार्ट बी में क्या आएगी आपके? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के 45 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबरों के? 45 नंबर की। ठीक है, ये अपने होंगे दोनों में क्या क्या आएगा? ठीक है, ये आएगी अपनी 11th 12th की एग्रीकल्चर की बुक है, इसमें से एनिमल हस्बेंड्री आएगी। और एनिमल हस्बेंड्री का अपने स्टडी इंडिया YouTube चैनल पर कोर्स चल रहा है, जिसमें लगभग 40 क्लासें लगा चुका हूं, मैं ही लगाता हूं। उसमें से आपने अभी गत दिनों में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उसमें काफी क्वेश्चन आए हैं, तो आप वो क्लासेस जरूर अटेंड करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 45 से 45 अंक दिलाने का। 0 लेवल से आपको क्लासें लग रही है, आप एग्जाम उठा के देख लेना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, और वीडियो के अंदर देख लेना हैंड टू हैंड नोट्स आए हैं, हैंड टू हैंड क्वेश्चन आए हैं। तो ये बी पार्ट की चिंता तो आप छोड़ दो। ठीक है, अब अपने इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग है 1/4। आवेदन कितने भरे जाएंगे? आवेदन आपको पता है
10वीं पास या 10th लेवल की वैकेंसी है, तो लगभग मेरा मानना है, जैसे राजस्थान पुलिस ने 21 से 22 लाख फॉर्म भरे थे, मैं इसका मानता हूं लगभग 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने? 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी कितनी है? लगभग 6000। वैकेंसी कितनी है? तो वो है 6000। तो कंपटीशन तो काफी है। इसके लिए अपने बात करते हैं सेफ स्कोर क्या चाहिए। ठीक है, ये होगी 25 लाख। 25 लाख आवेदन कैसे भरे जाएंगे या भरे गए हैं, क्योंकि अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया है बोर्ड ने। जारी करने के बाद आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक मेरा मित्र है, वो रीट लेवल की तैयारी रीट की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबरों से रह गया किसी कारणवश, काफी रहते हैं। और जो आपको पता है सीटी में भी 15 गुना में से बार हुए हैं, राजस्थान पुलिस में भी जैसे जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, सूचना सहायक वगैरह, इनमें भी बार हुए हैं। और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो गया, उन बच्चों का बी पार्ट तो तैयार है। तो 25 लाख आवेदन का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट नौकरी तो सभी को चाहिए। तो इतने तो फॉर्म मामूली सी बात है, इतने तो आने ही आने। कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन काफी हाई है इसमें, और तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए सेफ स्कोर बताता हूं। जिस अभ्यर्थी के 110 और 115 प्लस इसमें नंबर आएंगे 150 में से, उसका ही सिलेक्शन होगा। इससे कम नंबर वाले तो भूल जाए कि हम पशु परीक्षक लगेंगे। 110 से 115 ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आवेदन इतने हैं, और राजस्थान जी के सभी का पढ़ा हुआ है। पढ़ना क्या है? ओनली एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है। वो आपके रवि सर करा रहे हैं, तो दिक्कत कहीं की गई बात नहीं। ठीक है, ये है आपके लिए सेफ स्कोर। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 45 से 45 अंक आप इसकी चिंता छोड़ दो। आपको ओनली नोट्स तैयार करने हैं और क्लासें देखनी है, वो बाकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। सर हमारा तैयार कैसे होगा? मैं तैयार करूंगा, जितनी भी क्लासें लगेगी उतनी लगाऊंगा, एक बार नहीं 2 बार, जितना, जब तक अपना एग्जाम नहीं होगा। और आपका एग्जाम मैं बता दूं कब होगा। एग्जाम आपको पता है अप्रैल से जून माह में दिया गया है। ठीक है, अप्रैल से जून का मतलब हो गया, आपको पता है अप्रैल मई में तो लोकसभा चुनाव है, तो आपका एग्जाम जून में ही होगा। हो सकता है इससे के बाद भी डिले हो जाए, लेकिन जून में मैं मानता हूं जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आरएमएसएस भी कैलेंडर जारी करेगी, उसमें भी काफी वेकेंट है जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसे महिला सुपरवाइजर वगैरह अन्य जो एग्जाम है उनकी भी डेट नहीं आई है। तो उसकी डेट जब भी आएगी अपने पशु परीक्षक की भी डेट आएगी, और होगा आपका जून में ही एग्जाम। तो तैयारी आज से लग जाओ, क्योंकि जो बच्चे अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जिनके एग्जाम कम नंबर बन रहे हैं, वो अभी गम में हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि अपने एग्रीकल्चर विभाग में आपको पता है 12वीं लेवल पे ओनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी थी, और उसके बाद एक जो अशोक जी गहलोत ने एक एग्रीकल्चर वालों की ओर सोचा, तो वो है पशु परीक्षक। क्यों? क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री उनकी तैयार होती है। तो अपना सेफ स्कोर कितना है? 110 से 115। ये थी अपने पशु परीक्षक के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी डाउट है वो कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।